हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 का प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 8। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि ये तो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग तो होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला है, सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर इज 36, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n का वैल्यू आपको पूछा है और क्या बोला है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर जब आप AP बनाओगे तो सीक्वेंस ऑफ एन AP विल बी, क्या AP का सीक्वेंस रहेगा भाई, 1, 2, 3 डॉट 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 n। और आपको क्या बोला है, इनका जो पूरा है टोटल, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, हेयर वी गेट, ऐसा आप लिखोगे। A का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा भाई, 1, डिफरेंस कितना मिलेगा, 2 - 1 1, और उसके बाद Sn का वैल्यू आपको कितना दिया है, Sn इज इक्वल टू 36 दिया। और आपको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय यूजिंग सम फॉर्मूला, बाय यूजिंग सम फॉर्मूला। अब इधर कौन सा सम फॉर्मूला आप लगा सकते हो, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो। दो फॉर्मूला होते हैं सम के, एक T1 + Tn, दूसरा n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू d। आप कौन सा भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो लास्ट टाइम आपको दिया, मतलब क्या दिया है लोग ने, Tn का वैल्यू दे दिया n, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। कौन सा, बाय Sn का फॉर्मूला कौन सा मैं यूज करूंगा, तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट T1 + Tn। अब इतना समझा। अब Sn की जगह मैं क्या रखने वाला, 36, तो इधर आएगा 36 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट T1 का वैल्यू आपको कितना दिया है, 1 दिया है, प्लस Tn का वैल्यू कितना दिया है, n दिया है। इसको फर्दर ऐसे रखने का, फर्दर जब सॉल्व आउट करोगे तो 2 इधर जाएगा, तो 36 × 2 इज इक्वल टू, n को 1 से करूँगा तो n + n², ये कितना हो जाएगा, 72 इज इक्वल टू n + n²। अब इसको इधर लेकर आओ, तो n² + n - 72 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन, आपका फेवरेट, बाय फैक्टराइजेशन। ये मत सोचना कि आपने सेकंड चैप्टर में फैक्टराइजेशन किया तो इसके बाद कहीं फैक्टराइजेशन नहीं आएगा, आपकी सबसे बड़ी भूल है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में आपको फैक्टराइजेशन मिलेंगे ही मिलेंगे, वो दूसरे चैप्टर होंगे तो भी फैक्टराइजेशन मिलेगा। बाय फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या है, n² + n - 7 इक्वल टू, सॉरी -72 इक्वल टू 0। 9 8 अगर मैं चेक करूँ तो 72 मिलेगा, और 9 - 8 मुझे क्या मिल जाएगा भाई लोग, 1 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा n²। अब जब मैं 9 8 रखूंगा तो देखिए फैक्टराइजेशन आपने कैसे किया, 9n फिर 8n फिर -72 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अभी यहाँ पर ये साइन प्लस वाला साइन किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास क्या जाएगा, माइनस जाएगा। फिर फर्दर जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो इन दोनों का जोड़ी बनता है और इन दोनों का जोड़ी बनता है। अगर फैक्टराइजेशन नहीं पता तो प्लीज़ उसकी भी वीडियो जाके देखिए, बहुत सारे एकदम ऐसा मक्खन सिखाया, मक्खन। कॉमन क्या निकालोगे, n, तो क्या बचेगा, n + 9, फिर यहाँ से -8 बाहर आएगा तो क्या बचेगा, n + 9 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन लोगे वापस, तो n + 9 n - 8 इज इक्वल टू 0। तो n + 9 इज इक्वल टू 0, n - 8 इक्वल टू 0, therefore n इज इक्वल टू -9, n इज इक्वल टू +8, दिस इज नॉट इक्वल टू, therefore द वैल्यू ऑफ n इज 8। या तो आप 8 लिख सकते हो या तो आप +8। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, देखो, डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स। जब भी याद रखना 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट ऐसे पार्ट्स आते हैं तो वहां पर आपको क्या यूज करना है, एक वैल्यू यूज करनी है। 3.3 में आपने क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में किया रहेगा ना, a - d a + d, तो वो 3 पार्ट्स के लिए। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स है तो हम वही यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो लेट द 3 पार्ट्स ऑफ 207 बी a - d a + d which are in AP, विच आर इन AP, जो कि क्या है, AP। अब क्या बोला, देखो, डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स सच दैट ऑल पार्ट्स आर इन AP एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स विल बी 4 6 2 3। अच्छा, एक बात बताना मुझे, अगर 207 को मैं 3 हिस्से में डिवाइड करूं, अगर मैं 3 हिस्से को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, 207 ही मिलेगा ना। मतलब इनडायरेक्टली हिंट क्या दिया है, क्या दिया है, मुझे ये तीनों वैल्यूज को क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या लिखूंगा, देखो, सम ऑफ 3 पार्ट्स इज नथिंग बट इक्वल टू 207। सम ऑफ 3 पार्ट्स मतलब कौन से पार्ट, एक है आपका a - d फिर +a + a + d इज इक्वल टू 207।
3 बार a है, dd कैंसिल हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू 207, देयरफॉर a इज इक्वल टू 207 डिवाइडेड बाय 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 6 जा 18, 2 कैरेट 3 9 जा, तो a का वैल्यू आपका कितना हो गया 69 हो गया। अब मुझे फर्दर क्या फाइंड आउट करना है, अगर मुझे ये वैल्यूज फाइंड करने हैं तो a मिल गया, मुझे d चाहिए, d के लिए नेक्स्ट इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स। अच्छा, दो छोटे पार्ट कौन से होंगे, देखो ये जो प्लस वाला रहता है ये हमेशा बड़ा रहता है, याद रखना प्लस वाला वैल्यू हमेशा बड़ा, तो इससे जो छोटे रहेंगे वो ये दोनों ही हुए, तो इनका क्या बोला प्रोडक्ट, तो क्या बोला देखो प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स कितना है 4 6 2 3, तो टू स्मॉलर पार्ट्स कौन से, एक है आपका a माइनस डी और दूसरा है आपका a इज इक्वल टू 4 6 2 3। a माइनस डी की जगह में क्या रखिएगा, a का वैल्यू आपको कितना मिला 69 मिल गया। जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 69 माइनस डी इंटू 69 इज इक्वल टू 4 6 2 3, बराबर है क्या 4 6 2 3। अच्छा, अभी ये 69 इधर जाएगा तो क्या होगा भाई लोग, डिवाइड होगा। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कैसे आएगा आंसर बताओ, इसको इधर लेकर जाके डिवाइड करेंगे, दो ऑप्शन इसको आप सॉल्व आउट कर सकते हो, पहले आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो ये आप इसको इधर डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा 69 माइनस डी इज इक्वल टू 4 6 2 3 डिवाइडेड बाय 69, 6 प्लस 9 3 के टेबल में जाएगा। ये देखो, अगर आपको चेकआउट करना है कि ये डायरेक्ट जाता है क्या किसी के टेबल में, तो कैसे चेक करेंगे, देखो ये 69 है, इधर 6 है, 6 के टेबल में तो 46 आता है क्या, नहीं 6 8 जा 48 आता है, मतलब ये कहीं ना कहीं 8 9 या 7 किसी एक नंबर से जाएगा, तो हम स्टार्ट करेंगे 7 से, तो 69 7 जा कितना होगा, 7 9 जा 63, 6 7 6 जा 42, 42 प्लस 6 कितना हो जाएगा 48। इससे अच्छा आप क्या करो, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, छोड़ो हटाओ, 4 6 2 3 डिवाइडेड बाय 69, 6 2 8 4 3 7 8 7 15, 3 के टेबल में दोनों जाएगा, तो 3 1 जा 3, फिर 1 कैरेट 3 5 जा 15, 1 कैरेट 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 23, 323 के टेबल में आपको ये वैल्यू कब आएगी 1 5 4 1, 23 10 जा 23 50 जा, अगर 23 डायरेक्ट डिवाइड करो 1 5 4 1 डिवाइडेड बाय 23 के टेबल में 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, 15 2 7 जा मतलब 23 7 जा करो, 7 3 जा 21 2 7 2 जा 14 16 ज़्यादा हो गया तो मतलब एक कम, तो 23 इंटू 6 जा होगा, 6 3 जा 18 1 6 2 जा 12 1 13, तो 23 6 जा कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा, माइनस करोगे तो कितना हो गया 14, ये कितना हो जाएगा आपका 5 4 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब 161 देखिए 23 7 जा, तो यहाँ पर आ जाएगा 23 7 जा 161, तो ये हो गया 0 0। मतलब क्या, देखो मतलब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है 67। तो मुझे इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितना आया, तो 69 माइनस डी इज इक्वल टू 67। अब मैं क्या करूंगा, ये प्लस वैल्यू उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस डी इज इक्वल टू 67 माइनस 69, और माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस माइनस कैंसिल, तो डी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। d इज इक्वल टू 2 हो गया, मतलब कि आपको कॉमन डिफरेंस कितने का मिल गया 2 मिल गया। देयरफॉर 3 टर्म्स, यहाँ पर क्या आएगा 3 पार्ट्स ऑफ 207 आर। पहला आपका a माइनस डी मतलब a का वैल्यू आपको कितना दिया है 69, तो ये हो जाएगा आपका 69 माइनस 2, 69 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा, 2 पीछे चले जाओ तो 67, फिर क्या आएगा a का वैल्यू आपको कितना दिया 69, फिर कितना आएगा a प्लस डी कितना दिया 69 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 71। बस इतना सा ही पार्ट है, खाली इधर का कैलकुलेशन आपको चेकआउट करना है, कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए ये भी प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं इंटरेस्टिंग, इधर आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए ही चाहिए। क्या बोला, देयर आर 37 टर्म इन एन एपी। 37 टर्म की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे होगा क्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 37 तक जाएगा। पहला कंडीशन क्या बोला है, द सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडल। एग्जैक्टली एट द मिडल आप कैसे निकालोगे बताओ, 37 टर्म है तो एग्जैक्टली में मिडल में कितने नंबर आपको कैसे पता चलेगा कौन सा मिडल है, तो उसके लिए कैसे निकालोगे। देखो जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट स्टेप टर्म्स, पहले आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑड है कि इवन, ऑड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज n इज इक्वल टू 37 विच इज ऑड। फिर आप उसके बाद क्या लिखोगे, ये ऑड है, अगर ऑड है तो फिर क्या करेंगे,
देयरफॉर मिडिल टर्म आप कैसे निकालोगे? मिडिल टर्म आप निकालोगे 37 + 1/2 विच इज इक्वल टू 19th टर्म। अच्छा, अगर 19th टर्म एकदम मिडल में तो उसके पहले वाला एक 3 मोस्ट मिडल लेना है ना, तो उसके आगे पीछे का एक वैल्यू लेने का। मतलब क्या बोला देखो, 3 टर्म्स एग्जैक्टली एट मिडल। 3 टर्म्स एग्जैक्टली एट मिडल कौन से होंगे? एक तो आपको मिल गया 19th टर्म, तो 19th के पहले आपका एक क्या आएगा? 19th के पहले एक कौन सा टर्म आप लोगे भाई लोग? बोलो 19th के पहले कौन सा टर्म आएगा आपका? 19th, 18th और 20। जब आप नंबर लिखोगे ना तो 18 आता है, 19 आता है, 20 आता है। तो इसके पहले वाला एक नंबर और इसके बाद वाला एक नंबर, ऐसे कुछ और नंबर दिया, समझो 37 की जगह 36, 35 दिया, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन से टर्म हो जाएंगे? दैट विल बी योर 18th टर्म, 19th टर्म एंड, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो T18, T19 एंड T20। पूरा लिखने का जरूरत नहीं, T18, T19 एंड T20। अब इसका क्या बोला है? सम। तो क्या वो लिखेंगे देखो, सम ऑफ एग्जैक्टली 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट मिडल में एग्जैक्टली प्लेस करेंगे तो उसका वैल्यू कितना है? 2, 2, 5 है। तो ये कितना हो जाएगा? T18 + T19 + T20, मतलब T18 + T19 + T20 इज इक्वल टू 225। T18 का वैल्यू आपको कैसे मिलेगा? ये मिलेगा a + 17d, सॉल्व करना। ये मिलेगा a + 18d, सॉल्व करना। ये मिलेगा a + 19d इज इक्वल टू 225। ऐसे डायरेक्टली आपको लिख देना है और फॉर्मूला आपको लिखना है बाजू में, Tn इज इक्वल टू a + n-1 × d। अगर आप सब करने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 1, 2, 3, 3a हो जाएगा, प्लस ये आपका कितना है? 19 है। यहाँ से अगर एक ऐड कर दो, 19 + 18 + 17, अगर सबको आप चेकआउट करो तो ये 20 हो जाएगा। इधर से 1 दे दिया, ये 18 है, इधर से 2 दे दिया तो ये 20 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और यहाँ से 4 चल गया, मतलब 30, मतलब ये कितना हो जाएगा? 53d इज इक्वल टू 225। अभी आप इसको ऐसे लिव आउट कर सकते हैं या फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी एक इक्वेशन में। भाई एक बार वापस ऐड कर लो, 8 7 15, 15 और 9, सॉरी 53 नहीं होगा, 54 होगा। 1 मिनट, ये देखो 17, 18 और ये हो गया आपका 19। 9 + 8, 9 8 के, सॉरी 8 7 कर दो, 8 7 15, 15 + 9 कितना हो जाएगा? 24। तो 24 का 4 2 54, तो ये हो जाएगा आपका 54। तो मतलब 3a + 54 इज इक्वल टू 54d इज इक्वल टू 225। अब सब आपका 3 से डिवाइड होता है, 3 से अगर डिवाइड होता है तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा? a + 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया, फिर 2 कैरिड हो जाएगा, फिर 3 1 जा 3 24 हो जाएगा, फिर 3 8 जा 24। तो 18d इज इक्वल टू 3 7 जा 21, 1 कैरेट 3 5 जा। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर आपको ऐसे क्या फाइंड करना है? इक्वेशन नंबर 2 फाइंड करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे? देखो ये आपको फर्स्ट पार्ट, मतलब स्टार्टिंग मिडल एग्जैक्टली मिडल टर्म्स मिल गए। अब आपको क्या करना है? अब आपको फाइंड करना है, क्या पता है क्या? सम ऑफ लास्ट 3 टर्म। लास्ट 3 टर्म आपके क्या होंगे? लास्ट टर्म क्या? पहले देखो T37 है, सॉरी 37 टर्म है तो उसको T37 भी बोलेंगे। उसके पहले क्या आएगा? 36 और 35। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट क्या आएगा? सम ऑफ लास्ट 3 टर्म इज इक्वल टू कितना दिया? 429 दिया है। मतलब ये कितना हो जाएगा? T35 + T36 + T37 इज इक्वल टू 429। अब 35 को मैं कैसे लिख सकता है? a + 34d, ये हो जाएगा a + 35d प्लस ये हो जाएगा a + 36d इज इक्वल टू 429। तो ये कितना हो जाएगा? 3a प्लस ऐड करोगे तो कितना आएगा? 105d इज इक्वल टू 429। सब 3 के टेबल में जाएगा क्या? 4 2 6 9 6 15, यस 3 के टेबल में जाएगा। 3 के टेबल में जाएगा तो आप स्टेप क्या लिखोगे? डिवाइडिंग बाय 3 थ्रू आउट, डिवाइडिंग बाय 3 थ्रू आउट, वो स्टेप आपको लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, फिर 1 कैरेट, फिर 3 5 जा 15 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 4 जा और 3 3 जा 143।
ये हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 2। अब इसको और इसको आप क्या करो सब्ट्रैक्ट, और आपको फाइंड करने को क्या बोला, राइट एन ए पी के लिए आपको क्या लिखना है, आपको क्या चाहिए रहता है, ए और डी चाहिए रहता है, तो ए और डी आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। फिर आप क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 का इक्वेशन क्या है, a प्लस 18d इज इक्वल टू 75, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 35d इज इक्वल टू 143। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, टोटल माइनस, दिस टर्म गेट कैंसिल, आंसर 0। प्लस माइनस माइनस, तो 35 माइनस 18 करोगे तो कितना आएगा, देखो 13 आएगा शायद, 35 और ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2, 15 माइनस 8 कितना होगा, 8 7 15, 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 और 2 माइनस 1 1, बराबर है क्या, हाँ बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 17d, माइनस क्यों, क्योंकि साइन बड़े नंबर का। फिर क्या करोगे 143 माइनस 143 माइनस 75, तो ये कितना हो जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा 3, 13 माइनस 5 कितना होगा 8, 8 5 13 होता है, और 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा 6। तो ये जब आप माइनस करोगे 13 माइनस 5 8 हो गया, और इसको इससे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 68, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 68 साइन नेगेटिव का। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डिफरेंस का वैल्यू आपको कितना आएगा माइनस 68 अपॉन माइनस 17, और 17 3 ज़ा 28 मल्टीप्लाई करो, 17 3 ज़ा 21, 17 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28, तो 17 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 2 कैरेट 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 2 6, 68 हो गया, तो 17 4 ज़ा मतलब डी का वैल्यू आपको कितना मिल गया 4 मिल गया। देखिए कैलकुलेशन आपको थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि एपी के कैलकुलेशन थोड़े से डिफिकल्ट होते ही हैं भाई लोग। ये आपको डी मिल गया। अब डी के बाद आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करके क्या निकालना है, ए निकालना है। आई होप आपको इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, इसके बाद आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करूंगा। ये इक्वेशन मैं ऐसे ही रख रहा हूं, कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका कितना है, a प्लस 18d इज इक्वल टू 75। अच्छा, अब d की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन कैसा रहेगा, a प्लस 18 ब्रैकेट में क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 75 होगा, बराबर है कि नहीं। फिर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 18 4 ज़ा 8 4 ज़ा 32, 3 कैरेट 4 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 72 इज इक्वल टू 75। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 75 माइनस 72, देयरफॉर a इज इक्वल टू 75 माइनस 72, आंसर कितना आएगा 3 आएगा। तो ये आपका वैल्यू किसका हो गया, a का वैल्यू हो गया। अब आपको क्या लिखना है, AP, therefore the sequence of an AP will be, AP का सीक्वेंस क्या होगा, फर्स्ट तो A रहता है, A का वैल्यू आपके पास कितना है 3, फिर ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, मतलब T1 का वैल्यू कितना हो गया 3, T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 7, फिर उसके बाद T3 कितना हो जाएगा 7 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 11, फिर T4 कितना हो जाएगा 11 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 15। ऐसे आपको लिखते जाना है। देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ AP विल बी 3, 7, 11, 15, 19, 23 डॉट। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट यस आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आई होप आपको ये पार्ट पूरा समझ में आया, आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ प्रॉब्लम सेट की। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।